हम मूवी के शुरू में एक लड़के को सोते हुए देखते हैं। उसको महसूस हुआ कि उसके घर के बाहर एक दरख्त और उसके पीछे एक चर्च था। उस लड़के का नाम कॉनर था। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी, जिसकी वजह से चर्च गिरने लगा था और देखते ही देखते जमीन भी फटने लगी। चर्च के पास एक औरत खड़ी थी। वो औरत भी नीचे गिरने लगी थी, लेकिन कॉनर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। साथ वो रो भी रहा था, लेकिन कॉनर उसको बचा नहीं सका। वो नीचे गिर गई थी, जिस वजह से वो घबरा कर नींद से उठ गया था। दरअसल वो एक ख्वाब देख रहा था, लेकिन कॉनर को यकीन नहीं होता कि उसने ख्वाब देखा था, क्योंकि वो असल में सच ही लग रहा था। जिसके बाद सुबह हो गई थी। कॉनर उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। इसीलिए कॉनर को घर के सारे काम करने पड़ते थे। जिसके बाद वो स्कूल आ गया था। स्कूल में बुली नाम का एक लड़का था, जो कॉनर को परेशान करता था, लेकिन कॉनर आज भी उसको हमेशा की तरह नजरअंदाज करके घर आ जाता है। शाम को कॉनर अपनी मोम के साथ वक्त गुजार रहा था। वो अपने दादा के प्रोजेक्टर पर पुरानी मूवी देख रहा था, जिसमें कोई इंसान टावर से नीचे गिर रहा था। वो देखकर कॉनर को अपने ख्वाब के बारे में कुछ याद आया था। जब चर्च गिर रहा था, वहाँ से कोई औरत नीचे गिर रही थी। वो सोचता है कि क्यों ना वो उस ख्वाब को एक कागज पर बना दे। जो सोचकर याद करके ड्राइंग करने लगा था। जैसे ही वो कागज पर ड्राइंग बना रहा था, वैसे ही उसके घर के पास जो दरख्त था, वहाँ की जमीन फटने लगी थी। वहाँ से एक मॉन्स्टर जमीन से निकलकर कॉनर की तरफ आने लगा था। जैसे ही घड़ी पर 12:07 होते हैं, वो कॉनर की खिड़की के पास आकर उसको आवाज देकर बुलाता है। ये देखकर कॉनर बहुत डर गया था, लेकिन वो छुपने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर उसको अपने हाथ से उठाकर अपने पास लाकर कहता है कि तुम उससे डरो नहीं। वो उससे दोस्ती करना चाहता था और तुमको कहानियां सुनाना चाहता था, सुन लो। जिस पर कॉनर कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। ना वो उससे दोस्ती कर सकता था और ना ही कहानियां सुन सकता था। ये सुनकर मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया था। उसके अंदर ऑरेंज रंग की लाइट जलने लगी थी। इस तरह वो गुस्से से लाल हो गया था और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। इससे पहले वो कॉनर को खा जाता, अगले पल वो खुद को टेबल पर देखता है, जहाँ वो बैठकर ड्राइंग बना रहा था। वो समझता है कि वो उसका कोई वहम था। वो बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी मोम के पास जाकर सो जाता है। अगले दिन जब कॉनर स्कूल जाने लगा, उसकी नजर उसी बड़े से दरख्त पर पड़ गई। वो उस दरख्त को बहुत गौर से देख रहा था और वहाँ से स्कूल चला जाता है। स्कूल से जब घर वापस आया तो वो अपने घर में अपनी नानी को देखता है। वो उनको वहाँ देखकर खुश नहीं था। कॉनर की नानी उसको अपने साथ लेकर जाने का कहती है। वो साफ मना कर देता है। इस तरह दोनों में बहस हो गई थी। कॉनर सोने के लिए चला जाता है। फिर से उसको चर्च टूटने का ख्वाब आता है। वो एक बार फिर से नींद से घबरा कर उठ जाता है। उसने जब टाइम देखा तो आज भी 12:07 हुए थे। जहाँ एक बार फिर से वो दरख्त वाली जमीन फाड़ कर वो मॉन्स्टर बाहर आया और कॉनर के पास आता है। इस मरतबा वो मॉन्स्टर उसको अपने हाथों में नहीं बल्कि प्यार से अपनी टहनियों में पकड़ता है और गुस्सा होने की बजाय उससे गुजारिश करता है कि उससे दोस्ती ना सही, लेकिन कहानियां तो सुन लो। जिसके बाद कॉनर आराम से उसकी कहानियां सुनने के लिए तैयार हो गया था। तब मॉन्स्टर उसको राजा रानी और उनके बच्चों की कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले राजा और रानी अपने बच्चों के साथ एक बड़े महल में रहते थे। वो बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे और बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोगों ने वहाँ हमला कर दिया, जिस हादसे में रानी और उनके बच्चे मर गए। सिर्फ राजा और उसका एक पोता ही जिंदा बचे थे। राजा अपने पोते का ख्याल रखते और उसको बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन राजा दूसरी शादी कर लेता है। जो दूसरी रानी थी वो बहुत बुरी रानी थी। वो लालची भी थी। उसने राजा को मारने की बहुत कोशिश की, हमेशा नाकाम रही। फिर एक दिन राजा की उम्र ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। राजा की दूसरी रानी जो बुरी थी, किंगडम पर कब्जा कर लेती है। ये बहाना लगा देती है राजकुमार इतना बड़ा नहीं हुआ राजगद्दी संभाल सके, इसीलिए किंगडम को वो संभालेगी। इस वजह से राजा के पोते को बहुत गुस्सा आया। वो अपना महल छोड़कर गांव में चला गया और वहाँ ही रहने लगा। वहाँ उसने रानी की सच्चाई सबको बताई। उसने महल पर कब्जा कर लिया है, हालांकि राजगद्दी का असल हकदार वो है। फिर गाँव वालों ने उस मॉन्स्टर की मदद से उन्होंने रानी पर हमला कर दिया और उसको हरा दिया, जिस वजह से राजकुमार को अपनी जगह वापस मिल गई थी और वो कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी सुनने के बाद कॉनर मॉन्स्टर से पूछता है कि इस कहानी में बुरा कौन था। मॉन्स्टर कहता है कि इसमें कोई बुरा नहीं, इंसान अपने कामों की वजह से अच्छा या बुरा बनता है। अब ये इंसान पर है वो कौन सा रास्ते को सिलेक्ट करता है, अच्छाई का या बुराई का। कॉनर मॉन्स्टर से कहता है कि वो अपनी नानी के साथ नहीं रहना चाहता था। वो कहता है कि वो क्या करे, कैसे
कैसे बचे उनसे। इस पर मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें अपनी नानी से कोई मसला नहीं, तुम्हें किसी और से बचने की जरूरत है। यहाँ मॉन्स्टर का वक्त खत्म हो जाता है, वो वापस चला जाता है। कॉनर भी अपने घर वापस आ गया था। अगले दिन स्कूल से वापस आने के बाद कॉनर देखता है कि उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उसको बताती है कि उसका जो इलाज हो रहा था वो उस पर असर नहीं कर रहा था, अब नए इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। ये सुनकर कॉनर को बहुत दुख होता है। आगे उसकी मॉम बताती है कि वो जब नहीं रहेगी तुमको अपनी नानी के साथ ही रहना होगा और उनको तंग न करना और उनकी हर बात को मानना। जिसके बाद वो अपनी मॉम की बात मानकर राजी हो गया था और अपनी नानी के घर आ गया था। दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जब जाकर चेक करता है उसके डैड आए थे, जिनको देखकर वो बहुत खुश हो गया और उसके साथ घूमने पार्क में चला जाता है। जब वो खाना खाने के लगे तब कॉनर अपने डैड को कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता था, नानी के साथ नहीं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो अपने साथ उसको रखेगा लेकिन अभी नहीं। उसका भी दिल करता है कि उसको लेकर जाऊं लेकिन हालात अभी बहुत खराब हैं, फिलहाल तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा। वो कॉनर को नानी के घर के बाहर छोड़ देते हैं और दुखी होकर वो अंदर चला जाता है। आज रात को जब 12:07 होते हैं तब मॉन्स्टर फिर कॉनर से मिलने के लिए आता है। उसको दूसरी कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले एक गाँव में एक फादर रहता था। उसी गाँव में एक डॉक्टर हकीम भी था जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता था और उसके इलाज से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी। एक दिन डॉक्टर एक जादुई दरख्त के पास गया ताकि वो उस दरख्त की जड़ी बूटियाँ ले सके दवाई बनाने के लिए, लेकिन फादर भी वहाँ आते हैं, उसको कोई भी चीज दरख्त से लेने नहीं देते, जिस वजह से डॉक्टर को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। एक दिन फादर की दोनों बेटियां बहुत बीमार हो गई थीं, उन पर किसी भी इलाज का असर नहीं हो रहा था, इसीलिए फादर उसी डॉक्टर के पास गए। उसको बहुत इल्तिजा करते हैं कि प्लीज उसकी मदद करे, उस दरख्त से दवाई बनाकर उसके बच्चों को दो ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके जो किसी इलाज से ठीक नहीं हो रही है। लेकिन डॉक्टर फादर को मना कर देता है। इसमें वो उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि फादर की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस फादर का घर तोड़ रहा था, साथ में खड़ा कॉनर भी उस घर को तोड़ने लगा था। लेकिन अगले ही पल वो खुद को अपनी नानी के घर देखता है और देखता है कि उसने फादर का घर नहीं तोड़ा बल्कि अपने नाना और नानी का सारा सामान ही तोड़ दिया है। कुछ वक्त के बाद उसकी नानी घर आई। वो कॉनर की ये हरकत को देख लेती है। वो हैरान तो हुई लेकिन उस पर गुस्सा नहीं करती और ना सजा देती है उसको, क्योंकि उसको भी इस बात का एहसास था कि कॉनर एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जहां उसको मालूम था कि उसकी मॉम को जानलेवा बीमारी थी, वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहने वाली थी, उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन कॉनर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब उसकी मॉम बताती है कि बेटा ये नया इलाज भी उस पर असर नहीं कर रहा है। इस वजह से कॉनर बहुत गमजदा हो गया था। रात को जब मॉन्स्टर उससे मिलने के लिए आया तो कॉनर उससे कहता है कि उसकी मॉम को ठीक कर दो। वो मॉन्स्टर कहता है कि सॉरी, इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। तब वो गमजदा होकर वो अपने घर वापस आ गया था। अगले दिन कॉनर जब स्कूल गया वो बुली लड़का उससे कहता है कि आज के बाद वो कॉनर को तंग नहीं करेगा, इसीलिए नहीं कि वो सुधर गया है बल्कि इसीलिए कॉनर ज्यादा नजर नहीं आता था। दरअसल वो रोज स्कूल आता था। दोपहर को मॉन्स्टर स्कूल में आ गया था जो सिर्फ कॉनर को ही नजर आ रहा था। मॉन्स्टर उसको ना दिखाई देने वाले आदमी की कहानी सुनाता है। उसका मतलब था जो होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। मॉन्स्टर कहता है कि वो इनविजिबल इसलिए नहीं था कि वो गायब था, नजर नहीं आता था, वो इसीलिए था क्योंकि लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया था। अब सुनकर कॉनर को इस बुली लड़के की बात याद आई। अजब, कॉनर स्कूल में ज्यादा नजर नहीं आता, इसका मतलब उसने इसको नजरअंदाज कर दिया। ये सोचकर उसको गुस्सा आ गया था और वो उस बुली लड़के पर हमला करके उसको मारने लगा था। ये भी उसने मॉन्स्टर की मदद से किया था। बुली लड़के को बहुत चोटें आई थी, इतनी जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया था। इस हादसे के बाद स्कूल के सब बच्चे कॉनर को जानने लगे थे। वो भागकर उस दरख्त के पास यूं ही मॉन्स्टर के पास उसको बुलाकर कहता है कि उसके सामने आओ, उसकी मदद करो, उसकी मॉम को ठीक करो। वो कहता है कि तुम ठीक कर सकते हो। अगले ही लम्हे मॉन्स्टर वहाँ आ गया था। वो कॉनर को कहता है कि वो उसको ठीक करने के लिए आया था, इसकी मॉम को ठीक करने नहीं। ये सुनकर कॉनर को गुस्सा आ गया। मॉन्स्टर कहता है कि ये सब जो कर रहा है इसके लिए जरूरी था, क्यों कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता था जिससे इसकी मॉम ठीक हो जाए। तब कॉनर जोर से चीखने चिल्लाने लगा था। तब मॉन्स्टर उसके सामने उसके ख्वाब को दिखाता है। उसी तरह तेज हवाएं चलने लगी थी। देखते ही देखते चर्च
टूटकर नीचे गिरने लगा था। चर्च के पास जो औरत खड़ी थी जो फिसल कर गिरने लगी थी वो और कोई नहीं बल्कि कॉनर की मॉम थी। कॉनर उसको बचाने के लिए भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है, ऊपर खींचने की कोशिश करता है क्योंकि तभी फिसलने की वजह से उसकी मॉम मर जाती है। ये देखकर कॉनर गमजदा हुआ और हैरान भी हो गया। तब उसके पास मॉन्स्टर आया और कहता है कि कॉनर अगली कहानी तुम सुनाओगे। पहले तो कॉनर कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। जब मॉन्स्टर उस पर गुस्सा करता है तब वो अपनी कहानी सुनाता है कि उसने हमेशा अपनी मॉम को दर्द में देखा था। वो उनसे बहुत प्यार करता था, उसकी तकलीफ उससे देखी नहीं जाती थी। वो हमेशा खुदा से दुआ करता वो उसकी मॉम के दर्द को कम कर दे और उसको एक उम्मीद भी थी कि वो ठीक हो जाएगी। तब मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की ऐसी हालत को देखकर कबूल करना होगा। कॉनर कहता है कि नहीं कर सकता क्योंकि हर ख्वाब में वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता था, साथ उसकी बीमारी ठीक होने का उसको यकीन भी था। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है कि ये तुम्हारा सारा सच नहीं है। तुम जितनी भी अपनी मॉम के लिए दुआएं कर लो, उसको बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर थक गए हो। तुम उसका ख्याल रखते रखते तंग आ गए हो, इसीलिए अक्सर तुम उस पर गुस्सा भी करते हो। तुम ये तो चाहते हो कि उसका दर्द ठीक हो जाए, इस तरह नहीं कि वो जिंदा रहे, बल्कि ऐसे वो खुदा के पास चली जाए क्योंकि तुम अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकते हो। तब रोते हुए कॉनर भी इस बात पर एग्री करता है, इस तरह ही है, तुम ठीक कह रहे हो। इस तरह उसने कई मर्तबा सोचा था, लेकिन हकीकत में उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें इस सच को मानना होगा, तुम बार बार इनको रोक रहे हो, अब तुम्हें उसको जाने देना चाहिए। तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारी हालत ऐसी है। जिसके बाद हमें उन तीनों कहानियों का मतलब मालूम होता है। पहली कहानी में राजकुमार बुरा होकर भी अच्छा राजा बनता है, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। दूसरी कहानी में डॉक्टर हालांकि लालची था लेकिन वो लोगों की मदद करता था, फादर की बजाय वो अच्छा इंसान था। तीसरी कहानी में इनविजिबल मैन को अपने होने का एहसास दिलाकर भी अकेला था। इस तरह तीनों कहानियां भी कॉनर से जुड़ी हुई थी। फिर मॉन्स्टर कॉनर से कहता है अब तक तुम सच से भाग रहे थे, लेकिन सारी बात समझने के बाद अब फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सच को कितनी जल्दी कबूल करते हो। अब इन बातों से कॉनर बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो रात को वक्त वहीं सो जाता है। रात को नानी उसको तलाश करते हुए उस दरख्त के पास आती है, उसको वहाँ सोता देखकर वो कॉनर को जगाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ इनके दरमियान का रिश्ता अच्छा होने लगा था। जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो कॉनर अपनी मॉम को आखिरी बार मिलता है, उनको अच्छे से गुड बाय कहता है। वो उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। बहुत दिन के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो उसकी नानी कॉनर को उसकी मॉम का कमरा दिखाती है जो उसने अब कॉनर के लिए तैयार करवा दिया था। वो जब कमरे में गया उसको अपनी मॉम की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उन तीनों कहानियों की ड्राइंग बनी हुई थी और उसकी मॉम उस मॉन्स्टर की तस्वीर भी बनाई हुई थी। जब वो छोटी बच्ची थी उनको भी वो मॉन्स्टर नजर आता था, वो उसके कंधे पर बैठी हुई थी। अब यहाँ से हमें मालूम हुआ सारी मूवी में जो मॉन्स्टर कॉनर को नजर आता था वो बस इसका ख्याल था जो सिर्फ कॉनर को दिमाग में चलता था, वो किसी भी नजर नहीं आता था क्योंकि असल दुनिया में वो नहीं था। वो मॉन्स्टर उसके ख्याल में आकर उसकी मॉम की मौत के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सच को जल्दी कबूल कर सके। उसकी मॉम उसको हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी, इसीलिए मॉन्स्टर उसको कह रहा था कि वो इसको ठीक करने के लिए आया था क्योंकि कॉनर इस बात को सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मॉम उसको छोड़कर जा सकती थी। वो कहता है कि वो ऐसा क्यों सोचता था कि उसकी मॉम खुदा को प्यारी हो जाए, लेकिन मॉन्स्टर उसको समझाता है ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, तुम्हें इस बारे में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।